सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। और आज का विषय बहुत व्यक्तियों के लिए एक ऐसा विषय साबित होने जा रहा है जिससे कि उनके मुंह पर ताला जरूर लगेगा, क्योंकि उन्होंने एक विषय का इतना बड़ा इशू बनाया जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म के विषय की। पिछले वर्ष हमने यूनिफॉर्म फ्री देने का वादा किया था। हमने यूनिफॉर्म को फ्री देने का वादा किया था और उसका बेसिक रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या था। हमने वादा किया और चीजें आगे बढ़ी। सारी चीजें आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं होती। यूनिफॉर्म एक बड़ा विषय है क्योंकि 300 यूनिफॉर्म्स को बनवाना एक काफी बजट जाता है उसमें। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि हम उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे, लेकिन पिछले वर्ष अप्रैल में उस लेवल पर वो काम नहीं हो पाया, जिसके कारण वो खिसता मंथ पे मंथ आगे बढ़ता चला गया। इस दौरान हमें उम्मीद लगती रही कि पैसा आएगा, एक मुश्त पैसा हम वहां पर जमा कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हम सभी के परिवार में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम एक प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग फेल होती रहती है, क्योंकि पैसे का काम हमेशा पैसे से ही चलता है। इस दौरान बहुत लोगों ने एक अपमान वाली स्थिति में हमें पहुंचाया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे मन में यूनिफॉर्म के प्रति कभी भी किसी भी प्रकार की शंका नहीं थी। कभी भी ऐसा नहीं था। भगवान साक्षी है, शाम का समय है जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। भगवान इस बात का गवाह है कि हमारे मन में, पर्सनली मेरे मन में, क्योंकि सारी की सारी चीजें हम दोनों ने बैठ के की, तो मेरे या अमरीश जी के या किसी के मन में यूनिफॉर्म के प्रति दो राय नहीं थी। वो देनी ही थी। गांव समाज में हम सभी को मिलकर चलना होता है। मैं इसी गांव का हूं, बचपन से मैं साथ रहा हूं सभी के, और अब स्कूल चलाता हूं। मैं भयंकर इकोनॉमिक जो क्राइसिस होती है लाइफ में, उससे होकर के गुजर के यहां तक आया हूं। और मुझे इस बात का एहसास है, और बहुत बड़े लेवल पर एहसास है, कि जब घर में पैसा नहीं होता तो एक पैसा भी कहीं पर भी जमा करना बहुत बड़ी कठिनाई होती है। हमसे जो भी व्यक्ति समय मांगता है, हम उसे समय देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस मंथ फीस नहीं आई है तो अगले मंथ आ जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को नहीं समझा और पूरी की पूरी व्यवस्था को चौपट करने की कोशिश की, क्योंकि उनका सीधा कहना था कि उन लोगों की वजह से हमारा बच्चा विदाउट यूनिफॉर्म क्यों पढ़ रहा है। हमने तो अपनी सारी फीस जमा कर दी। कुछ लोगों को इस बात का भी एक, मैं कहूंगा, कभी कभी मुझे एरोगेंस लगता है, कभी कभी इसमें मुझे उनका वास्तव में एरोगेंस लगता है कि वो कहते हैं कि हमने तो अप्रैल में ही फीस जमा कर दी थी। मैं वीडियो बनाता हुआ काफी दर्द महसूस कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो व्यक्ति किसी भी कारण से अप्रैल में अपनी फीस पूरी नहीं जमा कर पाते। हमारे पास तो ऐसे भी अभिभावक हैं जो मंथली भी उनकी कई महीने के बाद में शुरू होती है, लेकिन मुझे उसमें कोई बताते हुए झिझक नहीं है। और मैं उन गार्जियंस को भी कहना चाहूंगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम तुम इसी दौर से होकर के गुजर के आए। हमने सभी ने 10-10 रुपए, 5-5 रुपए जब फीस होती थी, हमने सभी ने सामना किया। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली बहुत बेइज्जत करने की कोशिश की उस चीज के लिए जो मैंने फ्री में देने का एक वादा किया था। फ्री में पिछले वर्ष
अगर आप देखें एक भी पैसा फीस का बढ़ाया नहीं गया था। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी थी कि यूनिफॉर्म के पैसे चार्ज किए हैं, तो वो अपनी गलतफहमी को निकालें और ये पिछला जो सेशन था उससे पिछले वाला जो सेशन में उन्होंने फीस जमा की है, दोनों को कैलकुलेट करके देखें। अगर जनरेटर के 200 रुपए के अलावा कुछ फर्क आता है तो आप कल आगे मिले और कहें कि देखो 2 साल पहले ये फीस थी, पिछले साल ये फीस थी और वर्दी के पैसे आपने यहां पर निकाल दिए। हम यहीं पे हैं। एक व्यक्ति अनभिज्ञ होता है, एक व्यक्ति जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करता है। हालांकि उसका ये रवैया सीधा सीधा समझ में आता है और हमने समझा भी है। खैर, यूनिफॉर्म को फ्री देने का एक प्राइमरी मकसद था मेरे पास, और वो ये था कि बहुत सारे बच्चे बजट के कारण यूनिफॉर्म नहीं खरीद पाते हैं, उनके माता पिता उन्हें नहीं दिलवा पाते हैं। तो हमने पर्सनली सोचा कि ऐसा करते हैं, अपने बजट के अनुसार कक्षा नर्सरी से कक्षा 2 तक के बच्चों को मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्लास में बिना यूनिफॉर्म के बैठे हुए ठीक नहीं लगते, और हमने उस वाले डिसीजन को ले लिया। दूसरा, यूनिफॉर्म को फ्री देने का जो वादा किया गया था, वो रीजन ये था कि कपड़े तो हम और तुम भी 2 दिन नहीं चला सकते, तो वो तो एक बच्चा है। हर स्कूल में, हर प्राइवेट स्कूल में आप देखोगे 3-3, 4-4 यूनिफॉर्म्स लगवाई हुई है। तो हमने एक लेवल पे ये भी सोचा कि एक यूनिफॉर्म हम देंगे, एक यूनिफॉर्म गार्जियंस अपने अपने बच्चों को दिलवा देंगे, तो इस तरीके से उस पर 2 यूनिफॉर्म्स हो जाएंगे, तो वो बदल बदल के बेचारा पहन के आता रहेगा। लेकिन टू माई सरप्राइज एंड टू एवरीबडी सरप्राइज, उसको मेरे यूनिफॉर्म को नहीं दे पाने के इस पूरे मतलब मैं कहूंगा जो भी हुआ मुझसे, मैं नहीं दे पाया, अब मैं किसी की भी गलती नहीं बताऊंगा, उसको उन्होंने वेपन की तरीके से मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। कई लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद में वो जो था विषय, वो मेरे ही विरुद्ध इस्तेमाल किया गया है कुछ लोगों के द्वारा। खैर, आश्चर्यजनक बात यह रही कि उस 500-600 रुपए की यूनिफॉर्म जो कि फ्री में मैं दे रहा था, उसको अधिकार के रूप में उन्होंने लिया, और उसके कारण अपने बच्चे को एक भी यूनिफॉर्म दिलवाई नहीं। जबकि मेरा पर्सनल मानना यह है कि यूनिफॉर्म एक गार्जियन को दिलवा देनी चाहिए थी, एक यूनिफॉर्म स्कूल दे देता, तो उसके बाद में इस तरीके से 2 यूनिफॉर्म्स हो जाते। बहरहाल यूनिफॉर्म्स आ चुकी हैं, कुछ साइजेस वगैरह मुझे चेक करने हैं, और होपफुली संडे में ये वाली चीजें हो जाएंगी। मंडे से ये यूनिफॉर्म वितरित होनी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन वही है, क्या हम बच्चे की यूनिफॉर्म को जो कि स्कूल दे रहा है, उसके साथ में एक यूनिफॉर्म क्या हम नहीं खरीद सकते? ठीक है, आपको फ्री में वादा किया गया था, आपको वाली चीज चाहिए थी, उसको हम बिल्कुल भी नकार नहीं रहे। लेकिन क्या किसी को मानसिक तौर पे कुछ लोगों ने परेशान करने की आवश्यकता थी? मेरा यही क्वेश्चन रहेगा हमेशा। तो अगर इस प्लानिंग के और अंदर तक जाओगे आप और मेरे मन से पूछोगे, तो इस वर्ष 3rd से और 8th तक के बच्चों को वो यूनिफॉर्म देने का एक प्लानिंग थी, योजना थी। लेकिन पिछले साल के रवैये से मैं उस चीज को काफी पहले ड्रॉप कर चुका। मेरे से मेरे शुभचिंतक हैं, जो मेरे बिल्कुल क्लोज हैं, वो कहते हैं कि ये पागलों वाली हरकतें जैसे हर स्कूल करता है वैसे ही किया कर। खैर, मेरा एक पर्सपेक्टिव और था कि मैं 2nd तक की यूनिफॉर्म को चेंज कर दूं। चेंज में 15-20 दिन लगाए, बजट हाई चला गया, और लोगों के द्वारा ताने लगभग रोज ही आने शुरू हो गए।
तो वो आइडिया भी ड्रॉप किया। कपड़े के लिए सैंपल्स आ चुके थे। इसीलिए जीवन में ये टू वे सिस्टम होता है। सपोर्ट करते हो तो चीजें हो जाती हैं। मैं अकेला या अमरीश जी अकेले कुछ कर नहीं पाएंगे। खैर, मैं लाइफ में एक चीज सोच रहा हूं और सीख रहा हूं कि शायद 5-7 साल के बाद में जब इन चीजों को देखूंगा तो शायद रिग्रेट ना हो कि ये चीजें सबसे ऊपर हो के की हैं और गलत की हैं। ये चीज मुझे कौंधती है अंदर से। 5-6 लाख रुपए की प्रिंट रेट की, बल्कि ज्यादा है, किताबें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग कहते हैं कि कार्ड बना के पैसे ले लिए। कैन यू इमेजिन कि 8वीं क्लास का कार्ड 2500 रुपए का है और हम 3 साल तक उसी में 2500 रुपए में किताब दे देते हैं। 6ठी क्लास का कार्ड 2300 रुपए का है, 2300 रुपए में 3 साल की किताबें मिलती हैं। 2300 रुपए को अगर आप एवरेज भी निकालोगे तो 800 रुपए की किताब आपको पड़ गई 6-7-8 की। और लोग कहते हैं कि पहले ही पैसे ले लिए। तो मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा, विनती करूंगा जो सही का साथ देते हैं, और पटरी से उतारने वाले ज्यादा लोग नहीं होते, कुछ ही होते हैं। उनके लिए तो मेरा संदेश सीधा सीधा है। फ्री देने का वादा किया था, फ्री दे रहे हैं। गांव समाज में जेनेटिक हर उस व्यक्ति के साथ है जिसको इकोनॉमिक परेशानी है। फीस में हम चाहे कितना भी लड़ झगड़ लें, लेकिन साथ मिलता रहेगा, बच्चों को भी और गार्जियंस को भी। ठीक है, हमारी सिचुएशन ऐसी ऐसी होती है कभी कभी कि हम कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है माइंड एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि साथ नहीं मिलेगा। साथ मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसलिए 3री क्लास से और 8वीं क्लास तक का जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे प्लानिंग था वो ड्रॉप हो चुका है। वो कुछ ही लोगों के कारण हुआ है। अदरवाइज मेरे मन में बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि बहुत अच्छी यूनिफॉर्म उन लोगों को दी जाएगी, और मैं एक तस्वीर अपने मन में सोचता था। खैर, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होगा। और वे कुछ गार्जियंस ऐसे हैं, वो शायद इस कार्ड को भी खत्म करवा के ही मानेंगे। और मुझे पता है, मेरे मन से पूछिए, इस कार्ड के द्वारा कितना बड़ा लाभ होता है। कुछ गार्जियंस मुझसे डायरेक्ट कहते हैं कि इस कार्ड की वजह से हम विद्यालय में पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि कार्ड बहुत सपोर्ट करता है। क्योंकि कार्ड अगर ना हो तो शुरू में ही 2-2.5-3 हजार रुपए की बुक्स खरीदनी पड़ेगी, और हमारी उस 2-2.5-3 हजार रुपए में 4-5-6 महीने की फीस क्लियर हो जाती है। बहुत लाभ है जेनेटिक का। ज्यादा ज्यादा गलतियां होती हैं, सबसे होती है। क्या हम तुम परिवार में गलती नहीं करते? जीवन में गलतियां होती हैं। परिश्रम हम करते रहेंगे, हमारा परिश्रम है, और उससे हम पीछे नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी बोला है अपने मन से, दिल से बोला है। अगर किसी को बुरा लगे तो हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं, लेकिन फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि फ्री वाली चीज को कम से कम, मतलब ऐसे ना दर्शाया जाए कि कुछ लेके बैठे हैं या धोखा देने के लिए बैठे हैं। मौखिक रूप से वादा नहीं किया गया था, लिखित रूप से किया गया था। पैम्फलेट फेसबुक पे पूरे पे पड़े हुए हैं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।